हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे देखो, लेट P7 ओवर x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x with real coefficients and having degree at most 7 together with zero polynomial. Let T be a linear transformation from P7 over x to P7 over x defined by ये, then which one of the following is true? ओके देखो, P7 over x क्या है? It is a vector space of all polynomials of degree at most 7. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो पोलिनोमियल तो होगा ही होगा। ओके, और एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि है फ्रॉम P7 ओवर x टू P7 ओवर x। तो ये बताओ Pn ओवर x। ओके, यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट होंगे ये होंगे रियल नंबर से। तो इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ Pn ओवर x, ये होता है n+1। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ P7 ओवर x ये कितना होगा? 7+1 दैट इज 8। तो देखो, इसका डायमेंशन हो गया 8, इसका भी डायमेंशन हो गया 8। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 8x8 का मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? अब देखो, P7 ओवर x का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे? 1x, x² x³ x4 x5 x⁻6 x⁻7। ओके, बेसिस में 8 एलिमेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इसका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं। हम टी में हम पुट करते हैं बेसिस का एलिमेंट, स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट। तो हम पुट करेंगे T(1), T(1), ये हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है? 1 है, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है इसका एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x²। ऐसे मतलब 1 इंटू 1, ये टर्म के बाद सब जितने भी टर्म होंगे उनका कोफिशिएंट में 0 रहेगा, 0 इंटू x⁻7। इतना क्लियर है? T(x), तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स है x प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1। तो यहाँ पे देखो, अब 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x³। उसके बाद जितने भी टर्म है सबके कोफिशिएंट में 0 होंगे। ओके, अब T(x²), यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है x² तो ये हो जाएगा x² इंटू x² प्लस x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x। तो यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x³। उसके बाद सभी टर्म के कोफिशिएंट में रहेंगे 0। ओके, उसके बाद T(x³ दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है x³ प्लस एफ डैश x³ का डेरिवेटिव 3x²। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस x² का कोफिशिएंट है 3, 3 इंटू x² प्लस x³ का कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x4। उसके बाद जितने भी टर्म है सभी टर्म का कोफिशिएंट होंगे 0। ओके, T(x4), दिस इज x4 प्लस x4 का डेरिवेटिव 4x³ दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव है 4, इट इज 4 इंटू x³। उसके बाद x4 का डेरिवेटिव है 1, 1 इंटू x4, 0 इंटू x5, 0 इंटू x6 प्लस 0 इंटू x7। ओके, अभी हम निकालेंगे T(x⁵), ये हो जाएगा x⁵ प्लस x⁵ का डेरिवेटिव
5 इंटू एक्स पावर 4। यहाँ पे देखो x4 का डेरिवेटिव 5 होगा, x5 का डेरिवेटिव x4 का कोफिशिएंट 5 होगा, x5 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, बाकी सभी टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। उसके बाद x4 टर्म का कोफिशिएंट 5, इस 5 इंटू x4। उसके बाद x5 का 1 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6 प्लस 0 इंटू x7। ओके, टी ऑफ x6 इज इक्वल टू x पावर 6 प्लस x6 का डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स पावर 5। यहाँ पे देखो x5 का कोफिशिएंट होगा 6, x6 का कोफिशिएंट होगा 1 और बाकी कोफिशिएंट सब 0 होंगे। इट इज 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स 4 प्लस x5 का कोफिशिएंट है 6, दैट इज 6 इंटू x5 प्लस x6 का 1 इंटू x6 प्लस x7 का 0 0 इंटू x7। अब देखो टी ऑफ एक्स पावर 7, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 7 का डेरिवेटिव 7 इंटू एक्स पावर 6। तो यहाँ पे देखो एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट 7 होगा, उसके बाद एक्स पावर 7 का कोफिशिएंट 1 होगा, एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट 7, एक्स पावर 7 का कोफिशिएंट 1, बाकी हर टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स 4 प्लस 0 इंटू एक्स 5 प्लस 7 इंटू एक्स 6 प्लस 1 इंटू। हो गया। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स तो देखो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये जो टी ऑफ 1 है, इसका जो टर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे, और ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे कितना है 0 0, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ओके, दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा 1 0 0 0 0। ओके, 1 0 0 0 0 0 0 0, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद टी ऑफ एक्स को देखो, टी ऑफ एक्स यहाँ पे देखो 1 का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब 0 है। ओके, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1, बाकी सब 0। ओके, अब देखो टी ऑफ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, उसके बाद सभी टर्म का कोफिशिएंट 0। ओके, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2, बाकी सब 0। तो यहाँ पे देखो मैं जानने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स क्यूब का, यहाँ पे एक्स 4 का, एक्स 5, एक्स 6, एक्स 7। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे टी ऑफ 1 को, यहाँ पे टी ऑफ एक्स को, टी ऑफ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे टी ऑफ एक्स क्यूब को, टी ऑफ एक्स 4 को, टी ऑफ एक्स 5 को, टी ऑफ एक्स 6 को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टी ऑफ एक्स 7 को। ओके, तो अब हम देखेंगे टी ऑफ एक्स क्यूब को। ओके, टी ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो टी ऑफ एक्स क्यूब में देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। ओके, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, बाकी सब 0। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा
1 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 3, बाकी सब 0। इसका पैटर्न देखो, इसे चल रहा है। देखो x4 में x t ऑफ x4 में x4 का कोफिशिएंट 1 होगा। देखो यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 1 और उसके 1 डिग्री कम कम वाला टर्म, तो वहाँ पे देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो रहा है 4, मतलब जो डिग्री होगा x4 का डिग्री, यहाँ पे x4 का डिग्री 4 है, मतलब x4 से 1 डिग्री कम वाला टर्म में कोफिशिएंट 4 हो रहा है और x4 में कोफिशिएंट 1 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो t ऑफ x4 में x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा x4 का डिग्री 4 और बाकी सब 0 0 0 0, ये भी 0 0 0। ओके, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो t ऑफ x5 में x5 का कोफिशिएंट होगा 1, x5 का कोफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे 1 और उसका एक कम वाला टर्म x4 का कोफिशिएंट होगा इसका डिग्री 5 और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0। देख सकते हो यहाँ पे t ऑफ x5, यहाँ पे देखो x5 का कोफिशिएंट 1 हो रहा होगा, यहाँ पे देखो 1 और एक नीचे वाला टर्म x4, इसका कोफिशिएंट 5, मतलब x5 का डिग्री। ओके, तो वही मैनर यहाँ पे सब में फॉलो हो रहा है। देखो अब देखो t ऑफ x6, यहाँ पे x6 का कोफिशिएंट होगा 1, x6 x6 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और इसका नीचे वाला एक टर्म x5, x5 का कोफिशिएंट होगा x6 का डिग्री दैट इज 6 और बाकी सब 0। क्लियर है? तो यहाँ देख सकते हो x6 में ना, t ऑफ x6 में देखो x6 का कोफिशिएंट 1 है, ये ये x6 का कोफिशिएंट 1 और x5 एक नीचे वाला टर्म x5 का कोफिशिएंट t6 का डिग्री 6। सिमिलरली x7 में देखो x7 का कोफिशिएंट 1 होगा यहाँ और एक नीचे वाला टर्म x6, इसका कोफिशिएंट होगा x7 का डिग्री दैट इज इक्वल टू 7। लिख देते हैं यहाँ पे x7 में x7 का कोफिशिएंट होगा 1, उसके बाद एक नीचे वाला टर्म x6 का कोफिशिएंट यहाँ होगा कितना, x7 का डिग्री दैट इज 7 और बाकी सब। ये हो गया 8 + 8 मैट्रिक्स। ओके, देखो इसको मैं फिर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना 1, उसके बाद मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, उसके बाद 1 1, उसके बाद सब 0, उसके बाद 0 2 1 0 2 1, उसके बाद सब 0, उसके बाद 0 0 3 1 1 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ऊपर सब 0, नीचे भी सब 0। ओके, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, अब यहाँ पे सब 0 हो गए, उसका नीचे सब 0 और 1 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, अब ये पूरा 0 हो गए। ओके, यहाँ उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, ये पूरा 0 हो गया। ओके, तो इसको मैं ये सारे के सारे 0, यहाँ पे ये सारे के सारे 0, ये सारे के सारे 0, ये सारे के सारे 0। ये हो गया 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स। इसका देखो डायगोनल में कौन कौन है, डायगोनल में है
ओनली वन, ये हो गया डायगोनल, क्या है, वन है। और ये देखो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको ये पता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो हो सकता है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, इसका जो आइगन वैल्यूज होते हैं ये होते हैं हमेशा डायगोनल एंट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज ओनली वन है, तो आइगन वैल्यूज वन होगा। कितने बार, 8 टाइम्स, क्योंकि ये 8x8 का मैट्रिक्स है। ओके, तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि टी इज नॉट ए सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज नॉट ए सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव इसका मतलब क्या है, ऑन टू है ना। तो अब ऑप्शन ए बोल रहा है कि टी इज नॉट ऑन टू। देखो एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी is onto if and only if dimension of not dimension, it is rank, if rank, if and only if rank of t is equal to dimension of w। w क्या है देखो, सपोज t जा रहा है v से w, वेक्टर स्पेस p टू वेक्टर स्पेस w, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब रैंक ऑफ t डायमेंशन ऑफ w दैट इज डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के साथ सेम हो जाएगा तो वो ऑन टू हो जाएगा, और ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ टी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स है टी का, रैंक ऑफ टी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी कॉलम हैं, सब क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका रैंक हो गया 8। ओके, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 8 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। क्यों, यहाँ पे w कितना है, w है p7/x, और p7/x का डायमेंशन कितना है, 8 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ p7/x ये हो गया। तो बाय दिस रिजल्ट इट इज सर्जेक्टिव, इट इज ऑन टू। लेकिन ऑप्शन ए में बोल रहा है कि टी इज नॉट ए सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये गलत हो गया। ओके, बी में बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा सच दैट टी पावर के इज द नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टी पावर के इज द नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखो सपोज टी पावर के इक्वल टू जीरो हो रहा है यहाँ पे, सपोज टी पावर के इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब, और के बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब ये जो है मैट्रिक्स टी, टी का मैट्रिक्स ये क्या है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और एक बात याद रखना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमेशा जीरो होते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का हर आइगन वैल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टी जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी जो है ये भी गलत हो जाएगा। ओके, सी में देखो बोला है कि 1 and 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ टी। देखो टी जो है एक लोअर ट्रायंगुलर, नॉट लोअर ट्रायंगुलर, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका सभी आइगन वैल्यू है कितना, 1। लेकिन ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 1 and 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ टी। तो आइगन वैल्यू तो ओनली 1 है, 2 कहाँ से आ गया, तो सी भी गलत हो गया। तो आप करेक्ट आंसर इज डी। इन तीनों को हम डिस्कार्ड कर दिए, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्यों करेक्ट आंसर हो गया, देखो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तीन तो डिस्कार्ड हो गए ना। तो हम चेक करते हैं क्यों डी इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू एन सच दैट टी माइनस आई का पावर आर इज द
जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7। ओके, तो टी माइनस आई जब हम करेंगे, यहाँ पे देखो ये है टी मैट्रिक्स, जब हम करेंगे टी माइनस आई, टी माइनस आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल में क्या होते हैं? वन 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 होते हैं। तो ये टी माइनस आई करेंगे तो ये जो है ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में माइनस होगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ओके, ये सब जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब डायगोनल एंट्रीज जो है, सभी डायगोनल एंट्रीज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आइगन वैल्यू जो है, आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो तभी भी रहेगा ना, ये डायगोनल एंट्रीज जीरो हो जाएगा जब हम टी माइनस आई करेंगे, लेकिन तभी भी तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। उसका मतलब इसका हर आइगन वैल्यू इसका डायगोनल एंट्रीज होगा, तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ टी माइनस आई ये होंगे जीरो, इसका मतलब आइगन वैल्यू होगा जीरो। ओके, और एक बात याद रखो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका हर आइगन वैल्यू क्या होंगे? जीरो होंगे। ओके, और कॉन्वर्स में इफ A is a matrix which has all eigenvalue जीरो, और ये जो A है इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दो वेक्टर स्पेस में मैप हुआ है, ये फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल है। देन A क्या होगा? A इज नीलपोटेंट। ओके, जब नीलपोटेंट, सपोज एक मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन उसका हर आइगन वैल्यू जीरो होंगे। ओके, और कन्वर्स में देखें तो जब सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसका हर आइगन वैल्यू जीरो है, उसके साथ साथ वो जो ए का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन हुआ है, वो फाइनाइट डायमेंशनल होंगे, तब जाके ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो फाइनाइट डायमेंशनल से फाइनाइट डायमेंशनल हुआ है, P7/X टू P7/X। इसका डायमेंशन 8 है, इसका भी 8 है, तो ए क्या हो जाएगा? ए निलपोटेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टी मैट्रिक्स दिया है तो टी माइनस, नॉट टी माइनस, डी में क्या बोला है? टी माइनस आई, हाँ टी माइनस आई का पावर, टी माइनस आई का पावर आर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब आइगन वैल्यूज और आर जीरो होगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में जीरो है, और ये नीलपोटेंट हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू एन t minus I power r is a zero linear transformation where I is the identity map on P7/X। इसका मतलब t minus I का पावर r ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जो t minus I है इसका ऑल आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। ओके,